जी, आज सुबह मैंने ना नितिन साहिब जी और राम कुमार गुरु जी की कुछ ऑडियोज भेजी थी, तो उस पे किसी भगत ने थोड़ा ऐतराज किया। तो आज गुरु जी ने उनके सब भ्रम दूर कर दिए, सब सवालों के जवाब दिए हैं। और मैं चाहती हूँ, हो सकता है काफी और भक्तों के भी मन में ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो अब एक एक करके जो ऑडियो आएगी वो सब कृपया ध्यान से सुने। सतनाम। साहिबन की सतनाम। ये कुछ साहा वाले जो भगत हैं हमारे, ये किसी बहरूपिये के चक्कर में पड़ गए हैं, क्योंकि उसने इन लोग को मीठी गोली दे दी है कि सतगुरु वो होता है जो शरीर से आत्मा को अलग कर लेता है। उसकी इस कई बात का इतना प्रभाव हो गया इन लोगों पे कि ये लोग सच मानने लग गए कि ऐसा भी होता है कि शरीर से आत्मा अलग हो जाती है और वही आत्मा कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। दिल्ली जा सकती है, पंजाब चली गई, हिमाचल चली गई, अमेरिका चली गई, कनाडा चली गई, वहां तुमसे जाके बात कर सकती है। तो ऐसा एक गुरुआ ने भरमा दिया इन लोगों को और ये सत्य मान के बैठ गए, बिना परीक्षा के सत्य मान के बैठ गए। चलो ठीक है, आप सत्य मान के बैठे हो, आपको लगता है ऐसा, ठीक है, अपनी भक्ति करो, जो वो कर सकते हैं वो आप भी करो। लेकिन भक्ति करने के बजाय ये हमारे भक्तों को, जिनको मैं समझा रहा हूं, सत्य के मार्ग पे ला रहा हूं, उनको भरमा रहे हैं कि असली गुरु वो होता है जो अपने शरीर से आत्मा को उसी वक्त अलग कर देता है और बहुत समय के लिए कर देता है। तो जब मेरे भक्तों ने, हमारे भक्तों ने, जो मूल ज्ञान के भगत है, जब उन्होंने मुझसे बात करी कि भाई ऐसा भी होता है क्या गुरुजी, मैंने कहा भाई दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, फोन लगाओ तुम, जो गुरु ऐसा कहता है उसको फोन लगाओ। तो उन भक्तों ने पहले चेलों को फोन लगाया, जो लोग ये बात फैला रहे थे। जब चेलों को फोन लगाया और पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, तो चेले जो पूरे दावे के साथ ये कहते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो आनाकानी करने लगे, बगले झांकने लगे, पूछने लगे आप कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, क्योंकि उनको पता था कि आज मेरा सत्संग दिनारपुर में है। अब वो आनाकानी करने लगे, तो जिन भक्तों ने फोन किया था उनको शक होने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झूठ बोल रहे हैं ये। तो हमने देर ना करते हुए सीधे गुरु को ही फोन लगवा दिया। जब गुरु को फोन लगाया और जब पूछा गुरु से कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शरीर से अलग हो सकता है, अपनी आत्मा को अलग कर सकता है साधना के द्वारा, तो चेले को तो उन्होंने उसी वक्त बोल दिया कि हाँ कर सकता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। चेले को तो सीधे बोल दिया कि हाँ तू भी अलग हो सकता है, लेकिन तुझे भक्ति करनी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। और जब चेले ने पूछा कि कितने समय के लिए अलग हो सकते हैं, तो वो गुरु बोला, वो कहता वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कितनी देर के लिए अलग हो सकते हो, कितनी भक्ति करोगे उसके हिसाब से होगा। और जब चेले ने ये पूछा कि गुरुजी आप कितनी देर के लिए अलग हो सकते हो, क्योंकि हम तो चेले हैं, हम तो भक्ति स्टार्ट भी अभी किए हैं, आप तो इतने सालों से भक्ति कर रहे हो, आप तो परफेक्ट हो जाने चाहिए थे ना। तो इतनी बात सुन के उसके होश उड़ गए। वो कहता यहां आके बात करो, यहां आके बात करो हमारे पास, तब बात करेंगे। अरे भाई वहां आके क्या बात करें, हमें तो तूने यही बोल दिया फोन पे कि भाई भक्ति करनी पड़ेगी, समय लगेगा, तो अपनी बात भी बोल दो यहाँ पे। तुम्हारी हाँ या ना सुनने के लिए हम तुम्हारे पास दिल्ली आए। वाह रे वाह गुरुआ, बहुत होशियार। एक बार भी उसके मुंह से हाँ नहीं निकली, जिस बात का ये मूर्ख लोग दावा कर रहे थे कि ऐसा होता है सतगुरु, वैसा होता है सतगुरु, उस सतगुरु के मुंह से हाँ तक नहीं निकली कि मैं अपनी आत्मा को अलग कर दूंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एक 10 फुट का गड्ढा खोद रखा है, उसमें पानी है और तुम्हें उसमें 20 मिनट तक डुबाया जाएगा। उसकी हालत खराब हो गई और पतंदर फोन काट के भाग गया। अब बताओ,
ऐसे गुरुओं को ये लोग सतगुरु मान के बैठे हैं, जो फोन पर बात तक ना कर पाया, एक बार हामी ना भर पाया, और कह रहा है कि यहां आके बात करो। यहां आके क्या बात करो भाई, बात हो रही है, तू हाँ या ना बोल। लेकिन नहीं, क्योंकि ये केवल फरमाने वाले हैं, ये कुछ करके दिखाने वाले नहीं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए उन भक्तों को मैं सावधान करना चाहूंगा, जो भगत इसके चक्कर में पड़ गए हैं। आप कहीं भी मुझे बुलाइए, जहां पर भी इसका सत्संग होता है, मैं लेके आऊंगा, एक टब लेके आऊंगा मैं पानी का, जिसमें पूरा आदमी डूब सकता है, और उसको भर के इसको केवल 10 मिनट के लिए उसमें नाक नीचे करके, यानी मुंह नीचे करके लेटना होगा। पीठ ऊपर रहेगी और मुंह नीचे रहेगा, केवल 10 मिनट। ये अपनी आत्मा को अलग करके दिखाए, वरना ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दे भाई। सत्संग कर, बाणियां खोल, इससे ज्यादा तेरे पास कुछ नहीं है, हमें पता है। तो मैं सबको यही समझाना चाहूंगा, सब गुरु भाइयों को, सब भक्तों को, परमात्मा के जीवों को, कि ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए, ऐसे ही किसी को सतगुरु नहीं मान लेना चाहिए। सतगुरु केवल एक है, परमात्मा है। वो चाहे तो बाबा नानक को 3 दिन पानी में डुबो के रखे, और उसके बाद भी बाबा नानक जीवित निकल के आए। जब परमात्मा चाहता है तो ऐसा होता है। अगर कोई और दावा करता है कि मैं ये सब कर सकता हूं, तो उसको मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। विचार कर लेना। तो मैं आपका भला चाहता हूं, ऐसे गुरुआ लोगों से सावधान रहें। ऐसे 36 आएंगे, अभी 36। मैंने बोला बरसात हो चुकी है, ये सब मेंढक टर टर करते हुए निकलेंगे अभी, और सब दाव लगाएंगे कि मैं कितने लोगों को मूर्ख बना सकूं। लेकिन अब जनता जाग गई है, अब कोई मूर्ख नहीं बनेगा। साहिब बंदगी सतनाम। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ जी, गुरु जी, सत साहब जी। हाँ सस्ता बोली। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। गुरु जी, कुछ बात करनी है जी। बोलो। हाँ जी, ये सुखबीर जी कह रहे थे भी जो शरीर से बाहर निकल सकते हैं जी, आत्मा का जी, शरीर से अलग हो सकती है जी जीवात्मा जी। हाँ हो सकती है, इसमें टाइम लगती है, अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा गुरु जी, कितनी देर के लिए जी? कितनी देर के लिए हो सकती है जी अलग? तो आपके ऊपर है। आपकी कितनी देर तक अलग रह सकती है गुरु जी? आपकी कितनी देर तक अलग रह सकती है जी? क्या? आपकी जीवात्मा कितनी देर तक अलग रह सकती है जी शरीर से जी? तो कभी आइएगा, आराम से बात करिए, ये सब बात आपने। गुरु जी, आप टाइम बताओ, कब आ सकते हैं जी इधर बराड़े की साइड में? आपकी आत्मा अलग करेंगे। नहीं, उधर सत्संग में आना 2 तारीख का है। पानी का 2 तारीख को जी लोगों के साथ। हाँ, टब रखेंगे गुरु जी। यहाँ बात हो रही है जी, भी पानी का टब रखेंगे और उसमें बिठाया जाएगा जी, और उसमें फिर देखते हैं अभी 1 घंटे तक या आधे घंटे तक जीवात्मा रह सकती है शरीर में या नहीं जी, अलग जी शरीर से। अरे सब आके बात करना है जी। क्यों आके बात करना? वही कहाँ पे जी? अरे सत्संग में जब आना। कब बैठाएंगे आपको, हाँ? यहाँ बुलाएंगे, बैठाएंगे आप। ये एक सत्संग में इकट्ठे हो रहे जी। यहाँ सुखबीर भी है जी, और भी उमेश भी है जी, यहाँ पे सारे इकट्ठे। यहाँ टब रखा है आपके लिए, 1 घंटा। कभी आना, बात करना। अरे सुनो तो महाराज जी, हाँ। यहाँ पे गड्ढा खोद के रखा है पानी भर के 10 फुट का, उसमें आपको रखेंगे केवल 10 मिनट के लिए। आप तैयार हो? अरे कौन क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात नहीं कर रहे हो, आप तो आत्मा को अलग कर देते हो ना शरीर से। आप तो यही बोलते फिर रहे हो लोगों को, आपकी आत्मा में 10 मिनट आप अलग कर सकते हो। आमने सामने बात करना, जब सामने तो बात करेंगे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आमने सामने बात करो, आमने सामने। अरे आमने सामने ही कर रहे हैं, फोन इसीलिए लगा। राम राम जी। नितिन दास साहब का हम सत्संग सुनते थे, बहुत अच्छी वाणियाँ हैं उनकी, प्रवचन भी अच्छा करते हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे गुरु को झूठा सिद्ध करने का तरीका इन्होंने अपनाया है, यह बेहद ही गलत है और असभ्य वाला तरीका है।
ऐसे महान पद पर बैठ करके इनको इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रामपाल को भी फेल कर दिया है। और नितिन साहब जिस साधना की बात करते हैं, सुरत शब्द योग की, उसमें भी शरीर से जीवात्मा अलग होती है। क्या वो 2, 4, 6 मिनट के लिए अलग होने के लिए तैयार हैं? और नहीं हैं तो अपने आप को गुरु कहलाना बंद कर दें। नहीं हो सकते, आप भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो अंदर का मामला है। कभी अलग हुए, कभी नहीं हुए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए गारंटी दे करके इस तरह से कोई बड़ा मुश्किल है करना कराना। लेकिन नितिन साहब जहां पर भी ये हमारी आवाज जाती है, जिसके पास भी, नितिन साहब तक जरूर पहुंचा दें। नितिन साहब, हम तो उनको महात्मा मानते हैं। जिस योग की, जिस शब्द की वो बात करते हैं, उसमें शरीर से चेतना को ऊपर उठने के बाद ही उससे संपर्क होता है। 10वें द्वार में प्रवेश करने के बाद, और 10वें द्वार में जो भी प्रवेश करता है उसको कहीं भी रखा जा सकता है। लेकिन क्या नितिन साहब पानी के टब में बैठने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो अगर पानी के टब में बैठने के बाद ही गुरु की कसौटी तय होती है तो आप भी उस पद के लायक नहीं हैं। बाड़ियों के पीछे पड़े हो यार। अरे जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो बाड़ी का अर्थ का अनर्थ करता रहता है, वही आप भी कर रहे हो। अनुभव में क्या दे रहे हैं आप? अनुभव तो जो आपने मजाक किया है, इसी मजाक को सिद्ध करके आप बताएं। नहीं तो आपको सदगुरु भी कोई नहीं मानने वाला है। कुछ बेवकूफों को आप भी पढ़ाते रहते हैं। बंद करिए बकवास। आपका सामान अच्छा है तो लोग स्वयं लेंगे, दूसरे को बुरा बताने की जरूरत नहीं है। साहेब बंदगी, सतनाम, राम राम जी। ये कौन मूर्ख है जो ये बोल रहा है कि नितिन दास को पानी के टब में बैठाना है? अरे भाई, नितिन दास ने आज तक कभी कहा ही नहीं कि नितिन दास ऐसा कोई कारनामा कर सकता है। मैं तो कारनामों के खिलाफ हूं। इस दुनिया में आए हो भगत बन के भक्ति करो। ये कारनामे दिखाना, ये शरीर से आत्मा अलग करके घुमाना फिराना, मौज मस्ती करवाना, ये संतों के काम नहीं होते हैं। संतों के काम होते हैं, ये मनुष्य चोला मिला है तो इसको संभाल के रखो और भक्ति करो इससे। ये चोला एक बार चला गया दोबारा हाथ नहीं लगेगा। इसलिए भगत बन के रहो, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। नितिन दास उन सबके खिलाफ है जो भगत बन के भगवान बने बैठे हैं, जो गुरु बन के परमात्मा बने बैठे हैं। उन सब गुरुओं की परीक्षा होगी जो अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने में लगे हैं। उन सब की परीक्षा होनी चाहिए। जो भी बोलेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, उसको करके दिखाना पड़ेगा। और जो नहीं करके दिखाएगा उसको भगा देना चाहिए। साहिब बंदगी, सतनाम। आप सत्संग करो, सत्य के आधार पे कितने भी शिष्यों को जागृत करो। पूरी दुनिया खाली पड़ी है, करो जागृत। लेकिन तुम फालतू की बकवास करोगे कि गुरु शरीर को अलग कर देता है, यहां चला जाता है, वहां चला जाता है, वहां घूमेगा, यहां घूमेगा, तुमसे बातें करेगा, आके तो बात करो ना। मैं चैलेंज देता हूं इस सारे संसार के गुरुओं को जो कहते हैं हम ट्रैवल करते हैं, मेरे साथ आके बात करो, मेरे घर में आके बात करो, मेरे आश्रम पे आके बात करो, मेरे स्थान पे आके बात करो। सबकी हवा ना निकल गई तो ये जीवों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, नहीं तो नितिन दास खड़ा है सामने। सतनाम। यहाँ मिला रहे हैं। हमारा आपको कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपने हमको मूर्ख कहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि जो अंदर होता है वो बाहर आता ही है। साहेब बंदगी। भगत जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे बोलते सीधे, आपके पास मेरा नंबर भी होगा, नहीं होता तो बाकियों से ले लेते, सबके पास मेरे नंबर है। आपको बिना सोचे समझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो समझ लो कि हम कबीरपंथी हैं। हम किसी भी महात्मा के ज्ञान का आदर करते हैं अगर वो ज्ञान हो तो। अगर वो पाखंड फैलाने की कोशिश कर रहा है समाज में तो हमें ही उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। और केवल अकेला मैं नहीं, जो भी सच्चा कबीरपंथी है, जो भी सच्चा नानक पंथी है, जो भी सच्चा रविदास पंथी है, वो उसके खिलाफ बोलेगा और उसको एक्सपोज करेगा। अगर आपको इसमें कुछ दुख रहा है तो इसका मतलब आप भी असत्य के साथ हो, आप सत्य के साथ नहीं हो। आप सत्संग करो, सत्य के आधार पे कितने भी शिष्यों को जागृत करो, पूरी दुनिया खाली पड़ी है, करो जागृत। लेकिन तुम फालतू की बकवास करोगे कि गुरु शरीर को अलग कर देता है, यहां चला जाता है, वहां चला जाता है, वहां घूमेगा, यहां घूमेगा, तुमसे बातें करेगा, आके तो बात करो ना। मैं चैलेंज देता हूं इस सारे संसार के गुरुओं को जो कहते हैं हम ट्रैवल करते हैं, मेरे साथ आके बात करो, मेरे घर में आके बात करो, मेरे आश्रम पे आके बात करो, मेरे स्थान पे आके बात करो। सबकी हवा ना निकल गई तो ये जीवों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, नहीं तो नितिन दास खड़ा है सामने। सतनाम। कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कबीर साहब मूर्ख जीव को ही मूर्ख कह रहे हैं, ज्ञानियों को मूर्ख नहीं बोला उन्होंने। तो मूर्ख को मूर्ख कहना अशोभनीय नहीं होता, मूर्ख मूर्ख ही होता है। सतनाम। साहेब बंदगी साहब, हमें लगता है आपको क्रोध आ रहा है। इस तरह से आप किस किस की हवा निकालेंगे? रामपाल जी भी यही कार्य कर रहे थे, खुद को श्रेष्ठ और सबकी हवा निकालने में लगे थे। आज आप परिणाम देख रहे हैं। वह भी यही कहते थे आओ हमसे चर्चा करो, हमसे बात करो, कोई भी नहीं आया। शायद इसलिए कि कोई भी समझदार आदमी बेवकूफ मूर्खों से चर्चा नहीं करता है। वो अकेले अपनी डफली अपनी राग पीटते रहे, इसको ज्ञान में हरा दिया, उसको ज्ञान में हरा दिया, लेकिन कोई भी बड़ा संत उनसे चर्चा करने नहीं आया। बस कहीं किताबों से, कहीं ऑडियो से, कहीं वीडियो से कमी पकड़ते रहे और हर किसी की धज्जियां उड़ाते रहे। सामने कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि जानता था ये बकवास कर रहे हैं। तो साहब आपसे विनम्र निवेदन है कि हम तो यह भी नहीं कह सकते कि आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। यह भी सही है कि जीव यहाँ आदमी भक्ति करने आया है और उसमें एक आप भी हैं। आपको भी भक्ति करना चाहिए, पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कल्याण करना कराना ये तो परमात्मा का काम है, वो स्वयं करता कराता है। आप पराई निंदा का बोझ क्यों लाद कर रहे हैं? साहेब बंदगी। सतनाम साहब। एक संत ही अकेला काफी होता है सारे जहान की हवा निकालने के लिए, और एक ही नाम काफी होता है सारे संसार को तारने के लिए। तेरा एक नाम तारे संसार, ऐसे नहीं बोल दिया संतों ने। और आप जो कह रहे हो कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो भाई मेरी आवाज ही ऐसी है, मुझे क्रोध नहीं, मुझे तरस आ रहा है। शायद आप उस तरस को नहीं छीन पा रहे। सतनाम। रामपाल जी और नितिन दास में यही फर्क है। रामपाल जी के कहने पर भी कोई नहीं आया और नितिन दास के ना कहने पर भी बड़े बड़े गुरु आके नाम दीक्षा लेकर चले गए, बड़े बड़े पंथों के लीडर आके नाम दीक्षा लेके चले गए, बड़े बड़े पंथों के महान नेता जो बने हुए थे वो भी नाम लेके आके चले गए। तो रामपाल जी में और नितिन दास में भाई फर्क है, लेकिन आप लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। यूट्यूब पे खंगालो कितने गुरु लोग आके नाम दीक्षा लेके चले गए। साहिब बंदगी। सतनाम।
रामपाल जी ये कार्य नहीं कर रहे थे, वो केवल खुद को श्रेष्ठ और खुद को परमात्मा बोल रहे थे। जो नितिन दास कार्य कर रहा है वो सबको परमात्मा बनाने वाला कार्य कर रहा है। नितिन दास ये नहीं कह रहा कि अकेला मैं ही परमात्मा हूं। नितिन दास कह रहा है कि तुम ही परमात्मा हो, लेकिन तुम उस काबिल बन जाओगे तब। ऐसे ही किसी चलते फिरते को परमात्मा नहीं बोल सकता नितिन दास। जो परमात्मा में लीन हुए हैं वही परमात्मा हुए हैं। सतनाम साई बंदगी। उन्होंने पूरा झूठ बोला समाज को कि इसको ज्ञान, उन्होंने पूरा झूठ बोला समाज को कि इसको ज्ञान में हरा दिया, उसको ज्ञान में हरा दिया। उनकी तो कभी ज्ञान चर्चा हुई ही नहीं किसी से। ज्ञान चर्चा खुले मैदान में होती है और नितिन दास खुले मैदान में अकेला घूमता है। किसी बॉडीगार्ड को साथ लेके नहीं घूमता, किसी गनमैन को साथ लेके नहीं घूमता। आप कहोगे आपके आश्रम में आके डंका बजा के जाएंगे। नितिन दास को रामपाल मत समझ लेना। सतनाम। जिसके पास अज्ञान होता है वही चर्चा करने से डरता है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, भरे हैं तो छक छक पीजिए। डर किस बात का है? रामपाल जी महाराज से चर्चा करने वही नहीं आए जिनको पता था उनकी नदी में जो किश्ती है उस किश्ती में छेद है, वो डूब जाएगी। आज रामपाल जी के भगत जितने हमसे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों वहां पे बैन हो गया कि नितिन दास के सत्संग सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा? क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक भी पहलवान नितिन दास के पहलवानों के आगे टिक नहीं सकता। यही भेद है, यही फर्क है नितिन दास में और रामपाल में। आपने ऑडियो में बोला कि मैं भी पहले नितिन दास के सत्संग सुनता था। खाक सुनते थे, मुझे तो नहीं लगता कहीं से सुनते थे। जो आप ये बात कर रहे हो कि आपको भी भक्ति करना चाहिए, अरे भाई भक्ति ही कर रहे हैं और भक्ति करवा भी रहे हैं। आप तरे औरों को तारे। अभी आपने सत्संग हमारे सुने नहीं लग रहा है, आपको दोबारा सुनने चाहिए, तो ये आपके दिमाग में जो भरम है शायद ये भी खत्म हो जाए। साई बंदगी सतनाम। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोलते। सत्संग तो आपका सुने हैं, हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत सुन लिया, पूरा तो नहीं सुने हैं। और हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। आप जैसे हैं ठीक हैं, आप ज्ञानी हैं, योग्य हैं, संत हैं आप। और हम तो दास क्या कहें, दास के भी दास हम कहलाने के लायक नहीं हैं। तो हम जो भी कहे हैं अपने शब्द को वापस लेते हैं और हम स्वयं को मानते हैं कि आपसे हम ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते। हम अपनी हार मानते हैं और आपको विजयी घोषित करते हैं। आपको साहेब बंदगी साहब क्षमा करिएगा इस दास को, आप तो बड़े संत हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, दास के दास, बस संतों के चरणों की धूल भी कहें तो शायद उस लायक भी नहीं है। आप श्रेष्ठ हैं। अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसा निकल गया, आपको बुरा लगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप इस दास पर भी कृपा बनाए रखें। और हाँ, हम कोई मठाधीश या कोई आश्रम वाले नहीं हैं, हम तो आम आदमी हैं, संत वंत नहीं है हम। संत की तो बहुत बड़ी अवस्था होती है। तो साहेब बंदगी साहब सतनाम। जब आपने पूरा सत्संग सुना ही नहीं तो आप निष्कर्ष पे कैसे निकल आए कि नितिन दास रामपाल जी की तरह खुद को परमात्मा बोलता है? कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। शब्दों को वापस लेना बहुत अच्छी बात है, अगर वो शब्द गलत हो तो। आपने अपने शब्दों को वापस लिया, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि गलत चीज कभी भी किसी के सामने पेश नहीं करनी चाहिए। नितिन दास यहाँ पे जीत या हार के लिए नहीं आया है। नितिन दास यहाँ पर खुद को जिताने और दूसरों को हराने नहीं आया है। नितिन दास यहाँ पे सत्य को सत्य बोलने और झूठ को झूठ बोलने आया है। अगर किसी को हजम होता है तो हो जाए,
बदहजमी होती है तो बदहजमी हो जाए, लेकिन सत्य सत्य रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। साहिब बंदगी सतनाम। ये बात दिमाग से निकाल दो कि आपने कुछ कहा और मुझे बहुत बुरा लगा। नितिन दास को बुरा नहीं लगता। नितिन दास को अगर बुरा लगता होता तो आज तक ये छछुंदर जितने दुनिया भर के नितिन दास के खिलाफ बोलते हैं, सबके लिए एक एक ऑडियो बनी होती और खूब गालियों के साथ। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि नितिन दास मान सम्मान अपमान से ऊपर है। तुम नितिन दास का ना तो सम्मान कर सकते हो, ना ही नितिन दास का तुम अपमान कर सकते हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य यहाँ पे मान सम्मान अपमान है ही नहीं। जिस लक्ष्य के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, ये लक्ष्य मैं पूरा करके चुपचाप निकल जाऊंगा, आप लोग को खबर भी नहीं होगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूं और लक्ष्य को पूरा करके ही जाऊंगा। सतनाम साहिब बंदगी। और पहले विचार करो। सतनाम साहिब बंदगी जी। भाई दही के चक्कर में कपास मत खा जाना भाई। नितिन साहिब को रामपाल मत समझ लेना। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुमको। और पहले विचार करो, फिर बोलो कि ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है भाई। कहा रामपाल जी और कहा नितिन साहिब, जो आसमान से ऊपर निकल गए या धर्म में चले गए हैं, और कहा वो रामपाल जी जो जेल में बैठे हैं। भाई ऐसे ही हमें आम आदमी है ना, तो आम आदमी की तरह हमें विमरता से संतों से बात करनी चाहिए और संतों का आदर करना चाहिए। ऐसे एकदम से गर्म नहीं होना चाहिए। फिर बाद में अक्षमा मांगनी पड़े। सतनाम। जय हो मेरे गुरुजी, जय हो मेरे सतगुरु, जय हो आपकी सदा जय हो। सतनाम साहिब बंदगी जी। सब पे दया बनाए रखो मेरे मालिक, सब पे दया बनाए रखो।